2014 में महिलाओं के लिए प्रथम वायदा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। 14 में इनके संकल्प पत्र में है और अब इनको 2023 में तब याद पड़ा जब मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, जब एक महिला आदिवासी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया वो सबसे ज्यादा दिया है। 2005 के विधानसभा चुनाव में 55 विधायक में 9 महिला विधायक हमारी थी। 2010 में 115 में 21, 2020 में 43 में 6। पार्टी में महिला विधायकों का अनुपात हमेशा से 15 से 20% तक रहा, जबकि प्रदेश का औसत 10% के आसपास रहा। तो महिला आरक्षण का श्रेय ही कैसे ले लेंगे भाई? भाजपा शासित प्रदेश में आपने क्या किया है? महिलाओं को दिया नौकरी में हिस्सेदारी, नीतीश कुमार जी जैसा। आपने पुलिस बल में देश में नंबर 1 में हमें, देश में नंबर 1, स्वयं सहायता समूह में देश में नंबर 1। तो भाई नंबर 1 हम है तो क्रेडिट इनको कहां से मिल रहा है? कहते हैं महिला आरक्षण बिल का प्रारूप क्या होगा, यह अब तक के दुर्भाग्य यह है कि सदन के माननीय सदस्यों को अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो उस बिल पर जब सदन में आएगा तब ना अपनी राय व्यक्त करेंगे। ये दुखद पक्ष है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट किया जो कि गलत था, गोपनीयता के कानून के विरुद्ध है। कैबिनेट में कोई भी निर्णय हो तो माननीय मंत्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया। ये तो अपराध किया। अपराध किया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बर्खास्त करो प्रहलाद पटेल को। बिहार जैसे राजनीतिक मॉडल स्टेट है। नीतीश कुमार जी ने तो जो भाई आप फॉलोअर है ना भाई, बिहार जो करता है उसको अपनाता है देश, तो आपको फॉलो करना चाहिए था बिहार को। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं का सशक्तिकरण 2005 के आने के बाद किया, तो आप देखिएगा कि महिला मतदाताओं की भागीदारी 2010 में 54.85% हो गया, जबकि पुरुष का 50.7, 15 में 60.48 और पुरुष का 53.32। नीतीश कुमार जी का महिला सशक्तिकरण का नतीजा था। देखिए अब आज गणेश चतुर्थी है, वैसे में नए संसद भवन में जो कार्य है वो प्रारंभ होगा, लेकिन अब इससे पहले एक मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है। लोग कह रहा है कि महिला बिल पे जो आरक्षण है संसदीय प्रणाली में, उसको लेकर भाजपा आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल के आ रही है। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। अभी हम जदयू के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी के साथ है, जो एमएलसी भी हैं। अब इनके पास आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरे देश भर में जिन पार्टियों का नेतृत्व है, इनकी पार्टी कर रही है एक तरीके से एकजुटता में। अब बताइए, महिला आरक्षण बिल पर आप लोगों का क्या राय है? महिला आरक्षण बिल का प्रारूप क्या होगा, यह अब तक के दुर्भाग्य यह है कि सदन के माननीय सदस्यों को अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो उस बिल पर जब सदन में आएगा तब ना अपनी राय व्यक्त करेंगे। ये दुखद पक्ष है और देश के लिए इससे भी बड़ा दुखद पक्ष यह है कि भाई देश के माननीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट किया जो कि गलत था, गोपनीयता के कानून के विरुद्ध है। कैबिनेट में कोई भी निर्णय हो तो माननीय मंत्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके डिलीट कर दिया। ये तो अपराध किया। अपराध किया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बर्खास्त करो प्रहलाद पटेल को। साथ ही साथ अगर यह मापदंड आप बनाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति के पहले कैसे अधिसूचना कैसे बता दिया कि संसद का विशेष सत्र होगा? यह अधिकार उनको नहीं था। 28 सितंबर को वो ट्वीट कर देते हैं कि विशेष सत्र होगा और 2 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ सत्र की बात आती है। पूरा गड़बड़ झाला बनाए हुए संसदीय परंपरा का। अब महिला आरक्षण का जहां तक सवाल है, 2014 में महिलाओं के लिए प्रथम वायदा था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। 14 में इनके संकल्प पत्र में है और अब इनको 2023 में तब याद पड़ा जब मणिपुर की बेटी चित्कार कर रही है, जब एक महिला आदिवासी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया। रामनाथ कोविंद जी दलित समुदाय के थे, उनसे शिलान्यास नहीं करवाया। आज नए संसद भवन में जा रहे संविधान की प्रति लेकर। तो हमारी उम्मीद यह थी कि सावरकर की को वीर कह रहे हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वीर नहीं कह रहे हैं, संविधान की प्रति ले जाएंगे लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयकारा नहीं करेंगे। ये इनकी मानसिकता, खैर इनका मामला है। अब बिहार जैसे राज्य ने तो एक मॉडल स्टेट है, नीतीश कुमार जी ने तो जो भाई आप फॉलोअर है ना भाई, बिहार जो करता है उसको अपनाता है देश, तो आपको फॉलो करना चाहिए था बिहार को। अब माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं का सशक्तिकरण 2005 के आने के बाद किया, तो आप देखिएगा कि महिला मतदाताओं की भागीदारी 2010 में 54.85% हो गया, जबकि पुरुष का 50.7, 15 में 60.48 और पुरुष का 53.32। ये नीतीश कुमार जी का महिला सशक्तिकरण का नतीजा था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुष से 4.45% ज्यादा। अब देखिए सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी किसी ने अगर दिया तो नीतीश कुमार जी की पार्टी ने दिया। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया वो सबसे ज्यादा दिया है। 2005 के विधानसभा चुनाव में 55 विधायक में 9 महिला विधायक हमारी थी। 2010 में जी 115 में 21, 2020 में 43 में 6। पार्टी में महिला विधायकों का अनुपात हमेशा से 15 से 20% तक रहा, जबकि प्रदेश का औसत 10% के आसपास रहा। हम 15 से 20% के बीच में रहे। टिकट देने में 18% हमने टिकट दिया है। ये देश के अंदर में हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी रोल मॉडल इस मामले में। और छोड़िए बेटी को साइकिल देना, उनको रोजगार देना, उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, लेकिन विधायिका में भी अगर किसी ने अधिकार दिया तो नीतीश कुमार जी ने अधिकार दिया। मंत्रालय कितना दिए हैं महिलाओं को? महिलाओं को अभी लेसी सिंह हमारी मंत्री है। हमारी कितनी संख्या है भाई, आप समझिए हमारी स्थिति क्या है। हमको तो विश्वासघात हमारे साथ किया गया, लेकिन उसके बावजूद मानी शीला मंडल है, लेसी सिंह है, हिस्सेदारी के मामले में कहाँ कोई हमको पकड़ेगा। आप लोगों को इस बिल से कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, अब बिल का प्रारूप आएगा तब ना, जन्मे नहीं लिया है अभी तक। जन्म लेगा तब उसका देखा जाएगा कि उसका ग्रह गोचर कैसा है। तो ग्रह गोचर कुछ पता नहीं चल रहा है, वो मोदी जी के अकेले दिमाग में चल रहा है। अब उसमें याद होगा G20, अब चंद्रयान से मंगवाए हैं, कहाँ से मंगवाए हैं, कौन देश से प्रेरित होकर के मंगवाए हैं। G20 के बाद हो रहा है ना, ये आने के बाद पार्टी अपना नजरिया मजबूती से सदन के अंदर रखेगी। लेकिन सोनिया गांधी तो कह रही है कि ये हमारा ही बिल था, हमने ही इसको बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अभी इंडिया पार्टी की बैठक हुई और उस बैठक में भी कहा गया, अब उस बैठक के बाद जो पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री को, उसमें कहा गया महिला को आरक्षण दीजिए। तो महिला आरक्षण का श्रेय कैसे ले लेंगे भाई? भाजपा शासित प्रदेश में आपने क्या किया है? महिलाओं को दिया नौकरी में हिस्सेदारी, नीतीश कुमार जी जैसा। आपने पुलिस बल में देश में नंबर 1 में हमें, देश में नंबर 1, स्वयं सहायता समूह में देश में नंबर 1। तो भाई नंबर 1 हम है तो क्रेडिट इनको कहां से मिल रहा है? लोग टीवी कहते हैं नंबर 1 है, लेकिन धरातल पे कुछ है नहीं। महिला अधिकारी को पीट दिया था, खनन अधिकारी जो है बेटा में पिटा जाती हैं। अपवाद संवाद होता है, स्वयं सहायता समूह नहीं है। अगर ये सब गड़बड़े है तो नीति आयोग कैसे कह दिया? हमारा नीति आयोग है कि गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा ऊपर करने में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे बड़ी है बिहार की। एक अपवाद का घटना हो गया ही महत्वपूर्ण है। अब बेटी साइकिल से निकल रही है महत्वपूर्ण नहीं है। और महिला खनन पदाधिकारी बनी हमारे रिजर्वेशन के बाद ना, उसके पहले कहीं संभव था क्या बिहार में कोई महिला पदाधिकारी होती थी? तो आज नीतीश कुमार जी के बदौलत ही सब तबका को लाभ मिला है, सबको। इंजीनियरिंग मेडिकल में नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया कि 33% अब बेटी रहेगी उसमें। ये बदलाव नहीं है। लेकिन महिला पुलिस जो है वो अगर वहाँ खड़ी रहती हैं अपनी ड्यूटी पे, तो उन्हें मॉल में और उसके बाद से रेलवे स्टेशनों पे शौच के लिए जाना पड़ता है, शौचालय उनके लिए है नहीं। नहीं, सारी व्यवस्था हो रही है। पुलिस भवन निर्माण ने पर्याप्त, हर थाना स्तर पर महिला पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं और उसके लिए सारी व्यवस्था, निर्माण का कार्य का टेंडर उंडर सब हो गया है, सारी व्यवस्था हो रही है। आने वाले में सब कुछ आने वाले सब एकदम महिला सशक्तिकरण का रोल मॉडल है। ये हम कह रहे हैं, USA में इस पर रिसर्च हुआ है, इसमें दुनिया के अंदर चर्चा हुई। नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया तो ये कोई प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उन्होंने आकर यहाँ कहा है कि मॉडल स्टेट है बिहार। तो महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल जो है वो नीतीश कुमार हैं। फिलहाल आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।